हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम्स में प्रेजेंटेशन कैसे की जाए। दोस्तों, प्रेजेंटेशंस का सिंपल मीनिंग क्या है कि अपने आंसर्स को अच्छे वे में कैसे लिखना, अपने आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करना ताकि जो एग्ज़ामिनर है उसे देखकर ही आपको अच्छे नंबर दे दे। उसके लिए आपको करना क्या है, प्रेजेंटेशन कुछ टिप्स हैं वो आपको माइंड में रखनी। यानी अगर आप उन टिप्स को फॉलो कर लोगे, उन प्रेजेंटेशन टिप्स को फॉलो कर लोगे, आप अपने आंसर्स में उन टिप्स को फॉलो करके अपने आंसर्स को लिख लोगे, तो क्या होगा, आप अपने आंसर्स को अच्छे वे में प्रेजेंट कर सकते हो। सो यही बात है, आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं, उन टिप्स को फॉलो करना है और अपने आंसर्स को लिखना है और आपका आंसर प्रेजेंट अच्छे वे में हो जाएगा। आज मैं आपको 5 प्रेजेंटेशन टिप्स बताने वाला हूँ जो आपको हेल्प करेंगी अपने आंसर्स को प्रेजेंट करने में और एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर दिलाने में। सबसे पहली मेरी प्रेजेंटेशन टिप क्या है कि मस्ट राइट डेफिनेशन एंड डेफिनेशन शुड बी इन बॉक्स। डेफिनेशन जो, यानी अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको पता है सबसे मेन थिंग क्या है अपने एग्ज़ाम में लिखने वाली, दैट इज़ डेफिनेशन। दोस्तों, अगर आप डेफिनेशन लिख रहे हो, इस वे में आप मत लिखो कि जो लिख रहे हो बस लिखते जाओ, लॉन्ग पैराग्राफ में जो मर्जी लिखते जाओ। डेफिनेशन एक अलग से कॉलम में लिखो, 3-4 लाइनों की लिखो और बॉक्स में लिखो कि एग्ज़ामिनर को दूर से पता लग जाए कि हाँ, इसने डेफिनेशन सही लिखी है और अच्छे वे से प्रेजेंट करके लिखी हुई है और इससे नॉलेज बहुत ज़्यादा है। इससे क्या होगा, एग्ज़ामिनर खुश हो जाएगा और आपके नंबर भी अच्छे आ सकते हैं। दोस्तों, सेकंड क्या है, दैट इज़ सेकंड इज़ राइट एंड अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स। दोस्तों, लॉन्ग पैराग्राफ की बजाय अगर आप पॉइंट्स में आंसर लिखो तो ज़्यादा बेटर है। यानी अगर आप फीचर्स लिख रहे हो, आप पॉइंट्स भी लिख रहे हो, सबसे पहली बात समझो, राइट मतलब ये है कि आप अगर पैराग्राफ लिख रहे हो उसमें से मेन हेडिंग को उठा लो, मेन हेडिंग यानी राइट कर लो। यानी जो मेन शॉर्ट स्टेटमेंट एक पूरे पैराग्राफ की बन रही है ना, आप उसे क्या कर सकते हो, एक मेन हेडिंग बना के लिख सकते हो और उसे भी बॉक्स में प्रेजेंट कर दो हाईलाइटेड वे में। और सेकंड इज़ अंडरलाइन। अगर आप एक पैराग्राफ ऐसा कर भी रहे हो जिसमें आपको कोई मेन पॉइंट नहीं, मतलब एक सिंपल सा पैराग्राफ लिख रहे हो, वो खाली सा पैराग्राफ अच्छा नहीं लगता। आप उसमें क्या करो, जो मेन पॉइंट्स है ना, यानी जो आपको लगता है कि हाँ इस पैराग्राफ में सबसे मेन है या थोड़ा सा भी अगर आपको मेन लग रहा है, आप उसे अंडरलाइन कर दो। अंडरलाइन करने से क्या होगा, एग्ज़ामिनर को पता लग जाएगा कि उस पूरे पैराग्राफ में आपने कहने की क्या कोशिश की है या आप क्या मेन पॉइंट शो करना चाहते हो। आपका जो इम्प्रेशन है वो अच्छा पड़ जाएगा। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या है दोस्तों, दैट इज़ राइट एंड एग्जाम्पल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आज आपको बताऊंगा भी और बताता आ भी रहा हूँ। कई बार अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो एग्जाम्पल्स लिखो, ये आपको मैं बताते जा रहा हूँ कि एग्जाम्पल्स क्या करना है दोस्तों। कि अगर आप किसी भी चीज़ को लिख रहे हो ना, तो एग्ज़ाम्स में आप ये ध्यान में रखोगे, अगर 2 मार्क्स का है तो एक एग्जाम्पल, 3 मार्क्स का है तो 2 एग्जाम्पल, और लॉन्ग है ना तो आप तकरीबन 3 या 4 एग्जांपल्स अपने क्वेश्चन में किसी भी तरीके से कोट करने की कोशिश करो। उससे क्या होगा कि एग्जांपल्स आपकी नॉलेज को दर्शाएंगे और एग्ज़ामिनर आपको पता लग जाएगा कि आप किस वे में अपने आंसर को और अच्छे तरीके से बना के लेकर प्रेजेंट कर सकते हो। यानी अगर आप किसी क्वेश्चन की एग्जांपल नहीं भी लिख रही है, आपने फिर भी उसे किसी तरीके से एग्जांपल में कोट करके दिखाया है और वो अच्छी एग्जांपल है और सही एग्जांपल है, आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। दिस इज़ द थर्ड मेथड टू प्रेजेंट योर क्वेश्चन पेपर आंसर्स। अब आते हैं फोर्थ पे। दोस्तों, फोर्थ क्या है, दैट इज़ आप जो कर रहे हो ना वर्क अपना, उसे फ्लो चार्ट्स में भी प्रेजेंट कर सकते हो। मतलब ये है कि अगर आप अपना काम कर रहे हो, आपको लगता है फीचर्स के पॉइंट बहुत ज़्यादा है, मैंने पीछे भी कई बार अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि आप उसे फ्लो चार्ट्स में प्रेजेंट कर सकते हो। इससे एक तो आपकी अटेम्पटेशन अच्छी जाएगी और एक आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी जाएगी। फ्लो चार्ट्स इस तरीके का बनाओ कि वो खूबसूरत लगे, यानी अच्छा लगे। मतलब ये है कि अट्रैक्ट करने वाला हो, ये नहीं कि लाइनें मार मार के फ़्लो चार्ट बना दिया, बात ख़त्म, वो बात अच्छी नहीं होती। फ़्लो चार्ट आपके सामने कई तरह के फ़्लो चार्ट्स दिखा रहा हूँ, आप अच्छे से उसे किसी भी तरीके से आपको डिज़ाइन करके बस शो करना है। ये था फोर्थ पॉइंट। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कंक्लूज़न इन द एंड। दोस्तों, प्रेजेंटेशन में कंक्लूज़न भी एक ऐसा पार्ट है जो आपको
हर क्वेश्चन के एंड में, यानी एक लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो, ये ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चनों के लिए है या 3-4 मार्क्स के क्वेश्चनों के लिए हैं, अगर आप कर रहे हो तो आपको पता है कि अगर आपने 2 पेजेस का आंसर लिखा हुआ है तो आप उसे एक कंक्लूजन वे में दे सकते हो। मीन्स अगर आप कोई क्वेश्चन लिख रहे हो, आपको लगता है कि हाँ इसका कुछ कंक्लूड आ सकता है या नहीं भी है, तो आप उसे एक छोटे से 3-4 लाइनों में कंक्लूड कर दो कि हाँ मैंने इस बड़े पैराग्राफ्स में या 2 पेजेस में या 3 पेजेस में अपने आंसर को शॉर्ट करके आपको बताने की कोशिश की है कि मैंने ये लिखा हुआ है, ताकि अगर एग्ज़ामिनर थक गया है या आपके एग्ज़ाम को चेक अच्छे से नहीं करना चाहता, उसे लगता है कि मैं सिर्फ एक छोटा सा पैरा पढ़ लूँ और आपकी नॉलेज पता लग जाए, तो आप आसानी से उसे कंक्लूज़न के थ्रू बता सकते हो कि मैंने क्या लिखा है। ठीक है दोस्तों, सो दीज आर द 5 टिप्स कि डेफिनेशन लिखो बॉक्स में, राइट एंड अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स, राइट एंड एग्जांपल्स आल्सो, एंड उसके बाद क्या आता है, फ्लो चार्ट ज़रूर बना दो ताकि प्रेजेंटेशन अच्छी बन जाए, और अच्छे वाले फ्लो चार्ट बनाओ, ऐसे वाले नहीं कि बकवास लगे या सिंपल सी लाइनें मार के। और लास्ट इज़ कंक्लूज़न, जिससे क्या होगा, आपकी जो ब्रीफ समरी है वो आसानी से एग्जामिनर को समझ आ जाएगी आपने क्या करने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, दीज आर द 5 टिप्स हेल्प यू इन प्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।